अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? मैं शाहिद महमूद हूँ और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। आज हम इस्तांबुल आए थे तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी के लिए हाज़िर हुए आज। ये मेरी आदत है कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ इस्तांबुल का चक्कर लगे तो मैं यहाँ हाज़िरी ज़रूर देने आता हूँ, क्योंकि ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में जो मैंने अब तक जो पढ़ा है, जो मैंने अभी तक समझा है, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। तो साथ साथ चलते जाते हैं तो थोड़ा बहुत अपना जो है मैं अपने एक्सप्रेशंस और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा। असल में मैं जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया था इस्तांबुल में 2021 में, तो मेरा एक ही शौक़ था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाज़िरी देनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का इन्होंने मौका दिया और मैं इधर हाज़िर हुआ। उसके बाद से लेके मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है कि जो कुछ मुझे यहाँ पे आके जो हासिल हुआ और जितना प्यार मोहब्बत और जितनी मुझे यहाँ पे कामयाबी मिली, वो सिर्फ़ मुझे लगता है कि इनके फैज़ से ही हासिल हुई। मामला ये है कि हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन मैं अभी आपको जो थोड़ी बहुत बताऊँगा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, वो जय्यद सहाबा में से हैं कि जिनको ये फैज़ हासिल हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए हिजरत करके, उस वक़्त मदीना मुनव्वरा का नाम यसरब था। तो ये वो सहाबी हैं जिनके घर के सामने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी मुबारक रुकी और आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ैसला लिया कि मैं इनके पास यहाँ पे रुकूँगा। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी एक तरह से मेज़बान नबी भी हैं और ये बहुत बड़ा शर्फ़ है। और उनकी मेज़बानी का आलम ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में 7 माह तक उन्होंने स्टे किया। 7 मंथ्स जो हैं, मतलब बड़ा एक टाइम पीरियड है। आप खुद सोच सकते हैं कि मुकाम क्या होगा। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, इनका जो असल नाम है वो खालिद बिन सलब है, आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन खालिद इनका नाम था। अबू अय्यूब इनको कहा जाता है इसलिए कि इनके बेटे जो थे उनका नाम अय्यूब था, और अंसारी इसलिए कहा जाता है कि ये अंसार मदीना में से थे जिन्होंने महाजरीन के साथ जो है ना वो अपना उनको सपोर्ट किया, और महाजरीन मक्का जितने भी थे उनको अपनी शेयर्स वगैरह दिए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर मैं आपको कुछ अर्ज़ करता हूँ कि इनका जो था यहाँ तक इस्तांबुल और मदीना का कनेक्शन मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि जब ये 670 ईस्वी की बात है राउंड अबाउट, क्योंकि तारीखें आपको पता है, मैं कोई हिस्टोरियन तो हूँ नहीं कि एग्जैक्ट मैं तारीख आपको बता सकूँ, लेकिन 674 ईस्वी में इनका विसाल हुआ था। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के जो लोग रोमन अम्पायर की इस्तांबुल, इसका नाम था कुस्तुनतुनिया था, तो कुस्तुनतुनिया को जो लोग फ़तह करेंगे मेरे वो उम्मती सारे के सारे जन्नती होंगे। तो जो यज़ीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, हज़रत मुआविया के बेटे, उनकी जो थी आर्मी के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी 80 साल की उम्र पे भी उनके साथ तशरीफ़ लाए यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे बैटल की, तो फिर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नासाज होने की वजह से ये जंग जारी न रख पाए। तो इनकी आखिरी वसीयत ये थी कि मेरी मुस्लिम फ़ौज को ये कहना कि वो अपनी जंग जारी रखें और इस्तांबुल को, ये कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके ही रुकें, और मुझे अपने साथ लेकर चलें। मुझे दफन करना है तो इस इस्तांबुल की दीवारों में दफन करना, दीवार के नीचे दफन करना। तो वो साथ लेकर आए। उनकी यहाँ पे जो मज़ार मुबारक है वो यहाँ पे उनका बनाया गया। फिर सल्तनत उस्मानिया का जब स्टार्ट हुआ, तो सल्तनत उस्मानिया में जब इन्होंने अपनी खिलाफत उस्मानिया का स्टार्ट हुआ, तो उस वक़्त जितने भी खुलफा थे, यहाँ पे एक मस्जिद है, आपको बताऊँगा, ये तकरीबन 1458 ईस्वी में बनाई गई थी, और इसको बनाया था सुल्तान मोहम्मद सोम ने, सलीम सोम ने, एग्जैक्टली। तो सलीम सोम ने इसको तैयार किया था, और उस मस्जिद में जितने भी खुलफा यहाँ पे खलीफा राशिदीन के होते थे, उनको जो उनकी सोड की सेरेमनी होती थी, जो उनकी खलीफा उस्मान की तलवार थी वो देने जिसके पास होती थी, वो उसके पास खिलाफत जाती थी, वो सेरेमनी इस मस्जिद में होती थी। ये सामने आप मस्जिद देख रहे होंगे।
ये आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ। ये वाली मस्जिद है सामने। इस मस्जिद में सेरेमनी होती थी। ये 1778 ईस्वी में यहाँ पे ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से जो पुरानी इमारत थी वो जो है वो शहीद हो गई, और उसके बाद इनका जो है ना दोबारा रीबिल्ड करवाया गया इसको, और ये फिर 1800 ईस्वी में इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया। ये वो मस्जिद है जो कि यहाँ पे आज भी मौजूद है। और दूसरा मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये साथ फिर जितने भी इनके थे सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे, वो तकरीबन सभी की यहाँ पे जो है ना वो कबूर यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको यहीं पे इनके पास ही दफन किया गया। और ये बहुत बड़ी सादत है। मैं ये समझता हूँ कि मदीना मुनव्वरा के बाद अगर मैं ये समझूँ कि किसी जगह पे इतना फैज़ है तो वो इनका मुझे नज़र आता है। बाकी आप जान समझ सकते हैं मेरी इस टाइम फीलिंग मैं बयान नहीं कर पा रहा, कि मैं शायद मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हस्ती वो हैं जिनके पास आके मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो ये वो हस्तियाँ अभी इंशाल्लाह अंदर मज़ार की तरफ लेकर जाएंगे आपको, और यहाँ पे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक भी तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी भी ज़ियारत होगी, और जो कुछ है वो मैं कोशिश करूँगा कि कवर कर सकूँ। तो बाकी ये यहाँ पे अंदर चलते हैं, फिर आगे बात को जो भी मेरे जहन में अब बातें आती जाएंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जो कुछ था वो मेरा यहाँ पे आके सब दिमाग खाली हो गया। तो अभी अंदर चलते हैं। ये उस साइड से ये गेट है, एक उस साइड से भी है, और ये भी मस्जिद का दरवाज़ा इस साइड से भी है। दोनों तरफ से आप एंटर हो सकते हैं। क्या हुआ, बंद हो गई थी? तो आए अभी इस साइड से, ये जो गेट है इसके अंदर चलते हैं। ये गेट नंबर बी है और ए है उस साइड पे, थोड़े से फासले पे ये एंट्रेंस है इधर से। चारों तरफ का व्यू ले लें, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ। मुझे पकड़ा दे। ये जी यहाँ से आपको ये गेट नंबर 1 है, जो इसकी मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। बहुत खूबसूरत एरिया, इतना सुकून यहाँ पे है आपकी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और बहुत बड़ी मतलब हस्तियाँ यहाँ पे, कौन कौन से किस किस जगह से लोग यहाँ पे होते हैं आप नहीं समझ सकते। सिर्फ हम यहाँ पे अपनी वो फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। मैं पहली दफ़ा अपने आप को
स्पीचलेस महसूस कर रहा हूँ कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। अदब का वो मुकाम है जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपके लफ्ज़ आपका साथ दे सकते हैं। अपनी यादगार के लिए भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा ये मुझे हाज़िरी का मौका मिलता है या नहीं, तो कम से कम मैं ये दिन याद रख सकूं कि मैं भी उन खाकसारों में एक हूँ जो यहाँ पे हाज़िर होने की सादत हासिल कर सका। ये तख्त शरीफ है, इनका तना चेक करें कितना बड़ा है। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ऊपर ये लोगों के यहाँ पे ग्रुप्स आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। Appuntamento così facciamo. Ecco, c'è scritto di anche piano 40. यहाँ पे एक ग्रुप आया है आउट ऑफ कंट्री से, फॉरेनर्स हैं, यूरोप से आए हैं, जो उनका गाइड साथ है, उनको प्रॉपर गाइड कर रहा है और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे Ben de normalde sevmem, ben bunu seviyorum. अभी अंदर चलते हैं, हाज़िरी का टाइम शुरू हो गया। अंदर मैं शायद बोल ना पाऊँ, इसलिए जो होगा हाज़िरी होगी, आप खुद देख सकते हैं। O buraya gelecek bir tane var. Konuşan बिल्लियों पे अल्लाह पाक खसूस से मेहरबान है। मस्जिद नबी में देखा था आपने? हाँ, ये हमेशा वहाँ पे जिद्दत जहाँ जाएंगे। पे कुछ नहीं होता ना, वहाँ यहाँ बिल्ली और कबूतर। अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ पे सरकार अलैहिस्सलाम के रूह मुबारक तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करता हूँ कि ये शायद आप देख सकते हैं, ये तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे। ये हज़रत अब्दुल मुबारक तस्की لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ये खादमीन हैं जो सफाई कर रहे हैं। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनको उनकी खिदमत का मौका मिला।
भाई तशरीफ अभी आ गए आगरी देखे। अभी यहाँ पे ये शेर मुबारक है जो मीनार है जिसके पीछे सामने है, और इस मस्जिद की मैं आपसे पहले बात कर रहा था। अभी मैं आपको ये मस्जिद विजिट करवाता हूँ। तो ये वो मस्जिद थी जिसके बारे में मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो ज़लज़ले की वजह से पहले शहीद हो गए थे, फिर दोबारा इनको तामीर किया गया। 1800 ईस्वी में ये तैयार हुई। ये शेर मुबारक है जी यहाँ पे, और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये वो मस्जिद है जो 1800 ईस्वी में तैयार की गई, और इसी मस्जिद में जितने भी खिलाफत उस्मानिया के खलीफा नए खलीफा आते थे तो उनकी ताजपोशी यहाँ पे होती थी, इसी मस्जिद में। ये मेंबर पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं, और सफ़ेद मार्बल और सुनहरी पत्थर के अंदर इसमें इस मस्जिद की तामीर में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। हल्का सुनहरी पत्थर है, जैसे ये आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये हल्का सुनहरी पत्थर है, इसको इस्तेमाल किया गया, और ये नीचे सफ़ेद मार्बल को इस्तेमाल किया गया। अभी मैं कैमरे को वीडियो को रोकूंगा, यहाँ पे नवाफिल अदा कर लें, उसके बाद कोशिश करेंगे कि बाहर के भी मार्केट का भी वो आपकी नज़र पेश किया जा सके। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी यहाँ पे आके मेरे एहसासात जो हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए रुक रुक के भी बोलने की वजह ये है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत खाऊँ अगर कोई मैं लफ्ज़ गलत बोल जाऊँ, तो खुदारा मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलें जी, आप वापसी। हाँ, खालिद बिन ज़ैद बिन कलब बिन सालद, ये यार पूरा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे उनका।
अच्छा, अभी यहाँ से हाजिरी के बाद हम वापस निकल रहे हैं। तो अभी आपको जो इसके साथ एसोसिएटेड एरिया है, बहुत खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे। लोग जितने भी हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, लोकल भी हैं, लेकिन लोकल्स के लिए ऐसे है जैसे मदीना शरीफ में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आना रूटीन है। हम जैसे जो कभी कभार जिनको ज़िंदगी में मौका मिलता है वो उनके आने वालों की कंडीशन और है। ये बेसिकली ख़वातीन की मस्जिद है और ये ख़वातीन की स्टडी के लिए जो लाइब्रेरी है ये साइड पे उनका ये मस्जिद है, बयान लाल मस्जिद है। तो मार्बल्स, शायद मार्बल से ये मतलब बहुत खूबसूरत एरिया है। मार्बल चेक करें, शेर मुबारक बाहर का इतना खूबसूरत मतलब है। ऐसे नहीं लगता जैसे हमने मक्का शरीफ में देखा था और मस्जिद नबी में शेर मुबारक था, इसी तर्ज पे बने हुए थे ना उनकी कंडीशन। क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी मदीना से, मक्का से बड़ी मोहब्बत है, तो ये उन्हीं ही चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये तो 1800 ईस्वी में बना हुआ है ये सारा, लेकिन ये रेनोवेशन तो हो रही है ना। ये तब की हुई है, ये तब का एरिया है, सारी दीवारें और ये सब कुछ। ये मस्जिद का शेर मुबारक एरिया है ना, ये जो एरिया है ये मस्जिद का है। तो मस्जिद का जो एरिया वहाँ तक, वहाँ से आगे देखो, वहाँ से आगे देखो बाउंड्री लाइन चेंज हो रही है, तो वो न्यू रेनोवेशन है। व्हाट हैपेंस? मैं सोच रही हूँ इतनी देर से ये अलार्म मेरे साथ क्यों मुसलसल बज रहा है, और अब मुझे होश आई है कि ये मेरे फ़ोन का ही अलार्म है। इनकी मौज है, हर जगह इनकी मौज है। अच्छा, इनके बारे में भी जो है ना, ये कबूतर जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे शयातीन नहीं आ सकते, और जिन जो है इनसे डरते हैं। ये जो कबूतर के परों की आवाज़ है ना, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों की आवाज़ दी गई है उनको। हाँ, तो ये इनकी जब यूनिक है। किसी भी आप परिंदे में देखोगे तो जैसे कबूतर के पर के फड़फड़ाने की आवाज़ है, वो किसी परिंदे के पर में आपको नहीं सुनाई देगी। ये शर्फ इसी परिंदे को हासिल है, और ये इस वजह से कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आतिश नमरूद में डाला गया था, तो एक कबूतर था जो अपनी चोंच में पानी भर के ला के आग के ऊपर फेंकता था, और जो गिरगिट था वो आग को हवा देता था, फूंक मारता था। तो किसी ने जो पूछा, कबूतर से पूछा गया कि भाई तुम ये काम, जो उसके साथी थे वो कह रहे थे, कहते हैं इतनी बड़ी आग है, तुम अपनी चोंच में ये जो 2 कतरे ले जाके फेंक रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने कहा जी मुझे फ़र्क पड़ने से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के सामने जब हाज़िर हूँगा तो मैं ये कहने के काबिल हूँगा कि या अल्लाह मैं आग बुझाने वालों में से था, आग बढ़ाने वालों में से नहीं था। तो तब उस वक़्त इस वाहिद परिंदे को अल्लाह ताला के तरफ से जो कबूलियत मिली। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी औलिया अल्लाह के मज़ार पे चले जाएं, कहीं भी आप मस्जिद नबी चले जाएं, मक्का तो शरीफ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कबूतर लाजमी मिलेंगे। अल्लाह पाक ने इनको अपने घर में जगह दी है। और गिरगिट के मुतल्लिक़ यही हुक्म सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसे जहाँ देखो वहीं मार दो, उससे इतनी नफ़रत की गई है। तो ये थी वो थोड़ी सी हिस्ट्री। इस वजह से जहाँ भी आप जाते हैं, और मैंने लाहौर में ये ऑब्ज़र्व किया है, मैं जब गया हूँ बादशाही मस्जिद, और साथ ही उसके एक गिरजा घर था। शायद आपको भी याद हो कि गिरजा घर के मीनार पे गिद्ध बैठे हुए थे, लेकिन वो साथ ही बादशाही मस्जिद थी, उसमें कबूतर बैठे हुए थे, और सारे कबूतर वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। बेशक तो मामला ये है कि ये अल्लाह की वो कानून है जो बता दिए गए, और इनको पता है ये सब, ये पता है इनको, ये हमारा इनको घर किसी है। ने नहीं बताया। अब यहाँ ये रहना सोचे है। ना कि इनको किसने बताया कि आपने यहाँ रहना यहाँ है। रहना है, मतलब कोई और पार्कों में क्यों नहीं इस तरह से जाके इकट्ठे होते, जैसे ये यहाँ पे नहा रहे हैं, पानी में एंजॉय कर रहे हैं। इनका उतर रहे हैं। ये अपना घर है ये जैसे अपना ना। घर है ही इनका घर। तो मतलब इनको आप ये देखो ना, ये कहीं और पार्कों में या मैदानों में क्यों नहीं ये नज़र आते। ये वो कबूतर था जो कि आग बुझाने वालों में से शामिल था। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में इनको देख के आ गई, तो मैंने कहा अर्ज कर दूँ आप लोगों को। बाकी अब यहाँ से अब निकल रहे हैं वापसी के लिए, तो
क्योंकि शाम की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मीटिंग भी है जिसके लिए हम इस्तांबुल आए थे, तो शायद वो भी उसके लिए भी जाके तैयारी करनी है। सिर्फ वीडियो के लिए तो सारा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वीडियो तो तब बनाते हैं जब थोड़ा बहुत टाइम निकलता है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे ये मार्केट है, आपको मार्केट विज़िट करवा के फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये मार्केट शुरू हो गई। आपको स्टोन देखने थे? स्टोन यहाँ पे ये मैग्नेट है अय्यूब सुल्तान के नाम से। ये जो फ्रिज के ऊपर अक्सर लगाते हैं ना, ये वो मैग्नेट्स हैं। और स्टोन यहाँ पे इनके पास तो नहीं है। मैं चाहता था कि कोई यहाँ से अपने लिए एक स्टोन लेके जाऊँ। हाँ, कुछ समझ में आई है मेरे पास। आई डोंट नो कि ये कैसी होगी। तस्वीर का सेट भी बड़ा प्यारा है। Merhaba abi. Hello. नहीं चलें आगे देखें। हाँ जी चलते। हाँ जी, ये मदीना शरीफ की खजूरें हैं यहाँ पे। जब याद है ये नहीं, यहाँ पे हम मदीना शरीफ से एक मबरूम लेकर आए। ये वाली खजूर हम लेकर आए थे। ये मबरूम थी और एक और थी। ये इनकी स्वीट शॉप है ना? हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स की और यहाँ पे स्वीट्स की मतलब अंदर सारा। ये सारा स्वीट शॉप है। इनकी स्वीट्स भी दिखाते हैं। ये बहुत मजे का लग रहा है। ये वाला, ये चॉकलेट। तो ले लो। नहीं, इसका क्या नाम है? इसका नाम ये है। लेना होगा तो वापस आके घर जाके पढ़ के दोबारा आके ले जाना। टाइम कम है। हाँ, अब एक एक शॉप में तो घुसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारा दिन लग सकता है। वो मार्केट किस तरफ थी जहाँ पे? वो उस साइड पे है, बाहर बहुत सारी उस साइड पे है, लेकिन वो फिर हमें बहुत लंबा चक्कर उधर से पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से इस साइड से निकलना है। तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जी। तो ये था एक छोटा सा हमारा विज़िट। हाज़िरी के घर से हाज़िर हुए, सोचा आप लोगों की भी करवा दें। तो हो सकता है कि जी आपके तुफैल हमारे लिए कोई बख्शिश का सामान हो जाए, तो हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। बाकी दुआ में याद रखें वही बात, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।